हाय टू एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आज के सेशन में, जहां पे हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पेट के एग्जाम के एनालिसिस के बारे में। यहाँ पे मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस आपके जीके, जीएस, करंट अफेयर्स के आए हैं उसके आपको आंसर्स बता देते हैं, सो दैट आप एक बारी से अपना जो पेपर है उसको रीचेक कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कितना आप स्कोर कर पा रहे हो। सबसे जरूरी बात, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो नोटिफिकेशन आने के बाद में पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनके लिए तो ये सब चीजें हो सकता है बहुत टफ रही हो, बट हलवा पेपर आया है, 1 नंबर का हलवा पेपर आया है। अगर आपने रोज पढ़ाई की है, अगर तुमने 6 महीने भी पढ़ा है ना, इससे आसान पेपर कोई दूसरा हो नहीं सकता। तो चलिए जरा साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलते हैं। एक आधे क्वेश्चन तुमको होमवर्क में भी देते जाएंगे, तुम उसको सॉल्व करते जाना, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है हड़प्पन सभ्यता के बारे में, यानी कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सवाल में कहा जा रहा है कि ये कौन से टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। तो जब भी हम हड़प्पन सिविलाइजेशन बात करेंगे तो कौन सा होगा? ब्रॉन्ज एज। 11 बजे का क्लास 4 बजे का क्लास और 7 बजे तो तुम्हारे लिए अमृत है ना। अगर तुमने पढ़ा है, मतलब इवन जो हम लोगों ने आज या एक आधे दिन में जो चीजें पढ़ी वो भी पेपर में आई हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रॉन्ज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सेकेंड क्वेश्चन, बीच बीच में एक तो सवाल दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, थीम क्या थी? अच्छा, समिट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। सवाल में कहा जा रहा है थीम क्या रखी गई थी? एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2025, जिसका आयोजन पुणे के अंदर किया गया था। तो इसकी थीम रखी गई थी एम्पावरिंग एंटरप्रेन्योर्स ट्रांसफॉर्मिंग लाइवलीहुड, ये इसकी थीम को रखा गया था, ठीक है। आगे आइएगा। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, पॉलिटी का क्वेश्चन है। डैश क्वेश्चन, यानी कि कौन से टाइप के ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको आप मेंबर से पूछ सकते हैं संसद के अंदर, जो कि ओरल फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, इसे हम कहते हैं स्टार्टेड क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ये? इनको हम स्टार्टेड क्वेश्चन की कैटेगरी में रखते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा जा रहा है कांगटो जो है, ये आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलता है कौन सी स्टेट का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश का। अगला सवाल पूछा गया है कि महावीर स्वामी जी जो हैं, इनको मोक्ष की प्राप्ति कहां पर हुई थी? कहां पर हुई थी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? पावापुरी इज द राइट आंसर। अगला सवाल, अगर हम एशियन गेम्स की बात करें, आपको पता है कि अभी एशियन गेम्स जो हैं वो कंडक्ट किए जाएंगे जापान के अंदर। उससे पहले कहाँ हुए थे? उससे पहले हुए थे चाइना के अंदर। तो इसका आयोजन कितने सालों पर होता है? तो 4 सालों पर इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। आगे आओ भाई, कैसा लग रहा है पेपर? बताते भी चलिएगा। आगे आओ भाई, क्वेश्चन ढूंढने पड़ रहे हैं, पता है। ये हिंदी चल रही है, हिंदी 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 हिंदी। मुहावरे वगैरह बड़े अच्छे आए थे। आंखें दिखाना, जो मैं हर दिन तुम्हारे साथ में करती हूँ है ना। कोई एक आधा छूट जाए तो ठीक है, उसे सॉल्व कर लेना, या फिर मंडे को सॉल्व करा दिया जाएगा। देखिएगा, सवाल में कहा जा रहा है कि गौतम बुद्ध जी की अगर हम बात करें तो इनको फाइनली जो यहाँ पर क्या है, प्राण निर्माण की अगर बात करते हैं तो ये कब हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको इसका आंसर क्या मिलेगा? 80 ईयर्स आपको इसका राइट आंसर मिलेगा। अगला सवाल है, जनवरी 2025 में, जनवरी 2025 में 10th नंबर का फुल मेंबर ब्रिक्स के ग्रुप का किसको बनाया गया? तो ये कौन बनेगा? ये बनेगा इंडोनेशिया। अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा था जब एनडीबी बैंक के बारे में पढ़ा था, वहां पे मैंने आपको ये रिकॉल भी कराया था। आगे आइए, अगला सवाल देखते हैं। हाँ, अगले सवाल में आपसे पूछा जा रहा है सोशल फिनोमिना जिसके अंदर व्यक्ति के पास में अपनी बेसिक जरूरत को पूरा करने के लिए भी अगर पैसे नहीं है, वो अगर अपनी बेसिक नीड को भी पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उसे हम इनमें से किस कैटेगरी के अंदर रखेंगे? तो ये कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? हाँ भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा पॉवर्टी। क्या हो जाएगा? पॉवर्टी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बेसिक नीड को भी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, फाइन। आगे देखिएगा, इनमें से कौन सी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए दी जाती है भारत की इकोनॉमी के अंदर? तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका राइट आंसर क्या होगा? 1950, 48, 52 या फिर 56? इसका राइट आंसर बनेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, दैट इज 1956 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे आइए, अगले सवाल की तरफ चलेंगे। हाँ, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा आर्टिकल है? ले भाई, आर्टिकल आया है। ओहो ओहो, कल परसों के क्लासेस तुमने किए हैं? सच सच बताना, झूठ मत बोलना। चलो बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं ना,
सबको पता है उसके बारे में तो। लेकिन जो राष्ट्रपति की एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो कौन से आर्टिकल में होती है, तो आर्टिकल नंबर कौन सा होगा, 53 आर्टिकल नंबर हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, यूएस के राष्ट्रपति रह चुके जिमी कार्टर, इनकी डेथ कब हुई थी, 100 साल की एज में, तो इसका राइट आंसर होगा 29 दिसंबर 2024 को इनकी डेथ होती है। ओके, आगे आओ। कोई सवाल अगर रह जाए ना तो उसको एक बार से आप सर्च कर लेना, बट मेरी कोशिश पूरी है कि मैं सारे क्वेश्चंस कवर कर पाऊं। ओके, देखो क्योंकि बीच बीच में क्वेश्चन है, एक सीक्वेंस में होते तो बात अलग थी। कहा जा रहा है आपसे पुरुषा सूक्त, इसके बारे में हम लोगों ने बात की थी। कहा जा रहा है आपसे कि इसमें 4 वर्ण एज इट इज क्वेश्चन पढ़ाया है, एज इट इज 11 बजे के क्लास में 4 वर्णों के बारे में बात की जाती है। आपको बताना है कौन से वेद के अंदर इसके बारे में लिखा हुआ है, तो ऋग्वेद के अंदर आपको ये लिखा हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे आइए। गणित मुझे आती नहीं है, व्हाट इज अ रेशियो, रेशियो प्रपोर्शन आया है। अरे कहाँ गए सवाल, देखते चलना, कोई तुम्हें क्वेश्चन नंबर दिखाई दे तुरंत से बताना मुझे, ठीक है। या मिल गया, इकोनॉमिक्स मिला, इकोनॉमिक्स मिला। ये देखिए सवाल में कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा एक्ट है जो कि व्हीकल्स फॉर मोबिलाइजिंग, ये देखो भाई साहब, एंड ट्रांसफरिंग द इकोनॉमी सरप्लस, ये पॉलिसीज जो है किसके साथ में जुड़ी हुई है, तो इसका राइट आंसर बनेगा गवर्नमेंट पॉलिसी के साथ में ये जुड़ा हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलिए और देखिए कहाँ है क्वेश्चन जीएस वाले, जीएस ये रहा, जीएस दिखाई दे रहा है। ओहो, देखो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए अवार्ड दिया गया है, अवार्ड का नाम क्या है, यहाँ पे ऑनररी सिटीजनशिप अवार्ड ऑफ सिंगापुर बाय राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है, थर्मन जी, इनके द्वारा 15 जनवरी 2025 दिल्ली के अंदर तो किसको मिला था, तरुण दास जी को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आगे आइए, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आदि पुराण ये किसके नाम के साथ में जुड़ा हुआ है, तो आदि पुराण है तो ऑब्वियस सी बात है आदिनाथ जी के नाम के साथ में जुड़ा होगा। अगला सवाल आपसे पूछा गया है इसमें, वेयर वाज द फ्यूचर मिनरल फोरम 2025 का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो 2025 का आयोजन सऊदी अरेबिया रियाद के अंदर इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, इधर भी गणित है, गणित 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 कैसे लग रहे हैं, कुछ सॉल्व वॉल्व हो रहे हैं तुमसे, क्यों भैया कुछ सॉल्व हो रहे हैं। अगला सवाल क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, ये बताइए फूड वर्क प्रोग्राम जो है इसको एक बार फिर से रिस्ट्रक्चर किया जाता है, आपको बताना है कि रिस्ट्रक्चर करके इसका क्या नाम रखा जाता है, तो रिस्ट्रक्चर करके इसका नाम होता है नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। आगे चलें और देखें क्या है जीएस के सवाल। अच्छा ये तुम होमवर्क में मेरे को करके बताओगे, देखनी ये ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है, आपको बताना है कौन सा स्टेट का, कसम है तुम्हें, गलत मत करना प्लीज। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसको कब इस्टेब्लिश किया जाता है, इसको कब इस्टेब्लिश किया जाता है, तो ये कब इस्टेब्लिश होगा, 20 अप्रैल। अच्छा देखो इसमें तारीख पूछी गई है, 20 अप्रैल को होगा। ठीक है, 1943। आगे चलते हैं, अगले सवाल पे आइए। इसमें इस बार इन्होंने देखो डेट्स मेंशन की हुई है, वैसे तो ईयर्स आते थे पर इस बार इन्होंने डेट्स पूछे हुए हैं। और कहाँ है, ये रहा, अरे रुक जा भाई। हाँ, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन के अंदर किसके द्वारा बनाई जाती है, तो इसका राइट आंसर होगा दादा भाई नौरोजी जी के द्वारा इसको बनाया जाता है। अगला सवाल, लीबिया की कैपिटल क्या है, लीबिया की कैपिटल क्या है, भैया पोर्ट लुइस तो होगी नहीं, लग्जमबर्ग होगी नहीं, एम्स्टरडैम होगी नहीं, बचा क्या, त्रिपोली इज द राइट आंसर। पानी खत्म, आगे बढ़ो। विजय स्तंभ ये कहाँ आपको मिलेगा, ये आपको मिलेगा चित्तौड़गढ़ के अंदर, विजय स्तंभ हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, बायोडाइवर्सिटी के लिए बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी अमेंडमेंट एक्ट 2023 आता है, इसको फोर्स में कब लाया गया, तो जनवरी में तो इसको राष्ट्रपति का एसेंट मिलता है, लागू कब होगा, 1 अप्रैल 2024 को लागू होगा। पहली बार कब आता है, 2002 में आपको ये कानून देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला सवाल इधर की साइड पे, हाय एक साथ क्यों नहीं दिए हो भाई, इधर से उधर घुमा रहे हो। चलो, कहा जा रहा है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, तो कंट्रीज इन विच पर कैपिटल रियल इनकम इज लो, सिंपल सी बात है, जिनकी रियल इनकम क्या होगी, लो होगी, उन्हें हम बोल देंगे अंडर डेवलप्ड कंट्री। ठीक है, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल पूछा गया आईएलओ का मुख्यालय कहां पर है, तो आईएलओ यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय आपको कहां मिलेगा, जिनेवा के अंदर मिलेगा। कब बनेगा, 1909 में इसको फॉर्म किया जाएगा। ओके, आगे आओ।
फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, मैथ्स है, और देखिए पेपर तो अच्छा है, हाँ बताओ कैसा लग रहा है पेपर? पेपर तो अच्छा लग रहा होगा मैम, पढ़ा है तो अच्छा लग रहा है, ना पढ़े होते तो कुछ ना कुछ तो रायता फैला ही आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 सवाल में कहा जा रहा है 1 जनवरी 2000 अरे सॉरी ये तो रीजनिंग है, शेट ये रहा शिकागो वाला क्वेश्चन है, ये नीचे देखो शिकागो वाला सवाल है, ये तो हर बार ही पूछ लेते हैं। शिकागो बताओ पार्लियामेंट ऑफ रीजन जहां पे स्वामी विवेकानंद जी ने भाइयों और बहनों शब्द का प्रयोग किया था, यह आपको कब और कहां देखने को मिलती है? मैं इसका आंसर नहीं बता रही हूँ, चलो इसमें से एलिमिनेट कर देते हैं, है ना। इसका आंसर तुम फटाक से कमेंट के अंदर लिख के बताओगे, इजी क्वेश्चन। आगे देखिए अगला सवाल, ये देखो क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि जो वेसल्स हैं, है ना, वेसल्स मतलब जो आपकी नेवी वगैरह को या इंडियन कोस्ट गार्ड के पास में जो वेसल्स होती हैं उसमें अमूल्य और अक्षय जो है इसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया था। किसने इसको लॉन्च किया था? तो गोवा शिपयार्ड के द्वारा गोवा के अंदर इसको लॉन्च। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया था अतुल और अजय, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। चलो आगे आने वाले जो एग्जाम्स हैं उसमें आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी इनसे। नेक्स्ट देखिएगा सवाल, ये देखो यार, ये तो आज सुबह ही पढ़ा था हम लोगों ने। सवाल में आपसे पूछा गया है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए जो जिम्मेदारी होती है उसके लिए कौन सा आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है? तो आर्टिकल कौन सा होगा? आर्टिकल नंबर 48A आपको दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे आइए, ये देखो, अरे रुक जा, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 दिल्ली के अंदर खेला गया था, मेन सिंगल टाइटल किसने जीता है? तुम आंसर करके बताओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। मतलब ये वैसे वाले सवाल हैं जो एक नजर देखते ही तुरंत से करेक्ट होने चाहिए, फटाक से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएंगे। आओ इधर चंद्रयान 3 भी है। चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया जाता है? 23 में लॉन्च होता है, 14 जुलाई को लॉन्च होगा, पहुंचेगा कब? 23 अगस्त को पहुंचेगा, जिसको हम लोग क्या करते हैं, नेशनल स्पेस डे के नाम से सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। आगे आइए और देखें कौन से क्वेश्चन है। सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि इंडिया के वेस्टर्न साइड पे आपको कौन सा सी देखने को मिलेगा? तो अरेबियन सी आपको देखने को मिलेगा। अरे बाप रे, इतना टफ क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन बताओ, आराम से चलो। समिट वगैरह काफी ज्यादा पूछी गई है, फूड्स एंड बेवरेजेस समिट के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है, मैक्सिमम आपकी सारी की सारी दिल्ली के अंदर ही होंगी, ये भी आपको मालूम है ना। ऑलराइट, ये देखो सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन होता है तो यहाँ पे किसके प्रोविजन को एक्सेप्ट किया जाता है? तो मैंने आपको पढ़ाया था 3 जून प्लान, कुछ याद आ रहा है, जिसे हम माउंट बेटन प्लान के नाम से भी जानते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर बनेगा। और आगे देखो क्या आया है सवाल, मर्करी के ऊपर सवाल आया है। अरे हाय, देखो इंडिया पाकिस्तान ट्रीटी का नाम पूछा गया जिसको 1960 में साइन किया जाता है। दिस इज इंडस वाटर ट्रीटी को यहाँ पे साइन किया जाता है, ठीक है, इंडस वाटर ट्रीटी हो जाएगी। आई थिंक बस इतने ही क्वेश्चंस थे। तो मैंने आप लोगों के साथ में मैक्सिमम क्वेश्चन शेयर कर दिए। एक आधा सवाल मैंने आपको होमवर्क में दिया है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा। बाकी अभी एग्जाम कल भी लगा हुआ है, तो मेरे पास में जब पेपर आएगा तो उसको हम लोग मंडे को भी सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस पेपर के बेसिस पे जीके जीएस करंट में आप कितना स्कोर कर सकते हो कमेंट के अंदर लिख के बताएगा। टिल देन मिलते हैं कल सुबह 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।